इस होली पर सिर्फ एक चीज अग्नि में डालकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में होली की अग्नि को सबसे शक्तिशाली माना गया है, जिसमें डाली गई चीजें तुरंत असर दिखाना शुरू कर देती हैं। अगर आप धन, समृद्धि और बरकत चाहते हैं तो इस खास चीज को होलिका दहन में अर्पित करें और देखें कैसे पैसों की बारिश होने लगती है। कौन सी है वो रहस्यमयी चीज, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। होलिका की आग में ये 3 चीजें जरूर डालें। होलिका दहन की रात में जब अग्नि जल रही हो, तभी सही समय पर यह एक चीज समर्पित कर दें और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें भूलकर भी होली की आग में नहीं डालना चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने की वजह से इन चीज़ों को डाल देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये गलती मत करना, वरना तुम्हारी बर्बादी तय है और घर में कंगाली और गरीबी आ जाएगी। हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि हो सकता है आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे हों, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही और पैसे की कमी हो रही है। घर में जैसे कंगाली का माहौल बन गया है। बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे आपकी खुद की गलतियां हैं, जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा दी गई एक खास जानकारी बताएंगे कि होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें डालने से आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में होलिका दहन के बारे में जुड़ी एक खास जानकारी देने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे, वाह, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पवित्र मानकर होलिका की आग में डाल देते हैं और इसका असर पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका की आग में कौन सी चीज़ें डालना शुभ होता है और कौन सी चीज़ें डालना अशुभ होता है। इन सभी सवालों के जवाब गुरुदेव ने अपनी कथा में दिए हैं। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए आप इसे पूरा ही देखें, आधा अधूरा मत देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में से काट कर देखते हैं और फिर ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। तो वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए। सबसे पहली बात यह है कि होली का दहन कब होगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल होली का दहन 13 मार्च 2025 को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 10:45 से 1:30 तक रहेगा और अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार को रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसे से जुड़ी कोई समस्या है तो होली की अग्नि में ये 3 चीज़ें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, पैसे के रास्ते में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को एक बहुत ही खास त्योहार माना जाता है। प्राचीन समय से ही होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का त्योहार खुशियों और रंगों से भरा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और दुष्ट शक्तियों का अंत होता है। इस रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए बताया गया है। होली की रात को नक्षत्र विद्या में सिद्धि की रात माना जाता है। इस दिन माहौल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा काफ़ी सक्रिय होती है।
इसलिए प्राचीन समय से आसी, मुनि और तांत्रिक अपनी अपनी विद्या और पूजा के तरीके से सिद्धियां हासिल करते आए हैं। होली की रात जो साधना की जाती है वो बहुत असरदार और फलदायक मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय निश्चित रूप से सफल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आज हम कुछ खास उपायों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो उपाय आपको आपके जीवन की परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। वो आपके दुख दर्द को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति लाएंगे। इसलिए इस दिन बिना किसी देरी के ये अचूक उपाय ज़रूर करें। आज कुछ ऐसे गुप्त उपायों के बारे में बताया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, नहीं तो इनका फल बेकार हो जाता है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि होली की आग में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। माँ बहनों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ होता है, फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे कि गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, या फिर खराब गन्ना भी होली की आग में नहीं डालना चाहिए। इससे होलिका माता बहुत नाराज हो जाती है। टूटा हुआ या खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। होली की आग में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा पूरी नहीं होती है। होलिका की आग में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की आग में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये जान लो कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा सूखा नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने पूरे परिवार का हाथ जरूर लगवा लेना और फिर उसे होली की अग्नि को अर्पित कर देना। इससे घर परिवार में क्लेश और झगड़े खत्म होते हैं, सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। डालने से अग्नि देवता भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी खाना आप अपने घर में बनाते हैं वो होली माता को जरूर चढ़ाएं। होली पर गुजिया या मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे होली माता बहुत खुश होती हैं। ध्यान रखें, होली पर गुजिया या मीठी रोटी 2 या 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होली माता को आप बर्फ़ी का भोग भी जरूर लगाएं, ये उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई नई फसल भी डालें, चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी खाने और पैसे की कमी नहीं होती। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत है तो एक उपाय ज़रूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र महालक्ष्मी का है, इससे आपके जीवन से पैसे की कमी दूर होती है। होली की आग में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदगी, कचरा या प्लास्टिक के सामान नहीं डालने चाहिए। होली की आग से बदबू आती है और माहौल गंदा हो जाता है। होली की आग में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी लकड़ी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। होली की आग जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करनी चाहिए। जो भी गलतियां या पाप हुए हैं उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सारे पाप उसी दिन खत्म हो जाते हैं और आपको पुण्य मिलता है। कि आग में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन पेट्रोल और मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन के दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के सामने नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने बाल बांधकर ही होलिका माता की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ वातावरण में होती हैं और बाल खुले रखने से ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। खासकर अगर कोई महिला मासिक धर्म में हो तो उसे होली की आग नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे मना किया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की आग के पास नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। एक बच्चे की माँ को भी होलिका की आग जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का इस्तेमाल कई चमत्कारी उपायों के लिए किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप होली की राख को अपने घर ज़रूर लाएं और इसे घर के कोने में डाल दें, या फिर होली की राख को पानी में मिलाएं। घर में पोंछा लगाते समय होली की राख मिला दो। इससे घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। होली की राख को अपने सिर पर लगाना भी बहुत शुभ होता है, और अगर ये छोटे बच्चों के सिर पर लगाई जाए तो बुरी नज़र का असर खत्म हो जाता है। अगर घर में पैसे की कमी है या पैसे टिकते नहीं हैं तो होली की राख को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखो, या जहां तुम पैसे रखते हो वहां रख दो। इससे पैसे से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। होली की राख को एक काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका दो। इससे घर पर बुरी नज़र का असर खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफ़ेद चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए और दूसरों से भी सफ़ेद चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वरना आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिन कई लोग टोटके, काला जादू आदि जैसे अनिष्ट काम करते हैं। अगर कोई आपको सफ़ेद चीज़ देता है, जैसे नमक, सफ़ेद कपड़ा या चावल, तो भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही रात को चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन वहाँ कई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अगर गलती से आपके पैर अशुभ चीज़ों पर पड़ जाए तो इसका बुरा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। ध्यान रखें, मांस और शराब पीकर होली की आग के पास नहीं जाना चाहिए। होली की आग बहुत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस और शराब पीकर होली की आग के पास जाता है उसे बड़ा पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है और अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। होली के दिन कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन का। कहने की जरूरत नहीं है, इससे होलिका माता बहुत नाराज हो जाती हैं। इस दिन अगर कोई औरत का अपमान करता है तो उसे बीमारी और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होली की आग के पास बैठना नहीं चाहिए या उसके पास थूकना नहीं चाहिए। ये एक पवित्र आग है और इसे हमेशा नमस्कार करना चाहिए। होली के दहन के बाद अगले दिन होली जरूर खेलनी चाहिए। होली के रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता खत्म होती है और इससे जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही सभी बुराइयां दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप होली का त्यौहार जरूर मनाएं। उम्मीद है हमसे कमेंट में जुड़े और बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी भेजें। कमेंट में जय होलिका माता और हर हर महादेव जरूर लिखिए और ये दिव्य जानकारी दूसरों तक जरूर भेजें। हर हर महादेव।